पाकिस्तान का मिशन अधूरा, श्रीलंका सीरीज बचाने में कामयाब। शाहीन तीसरा T20 14 रन से हार गए। 161 रन के ताक़ुब में 8 विकेटों पर 146 रन ही बना पाए। आखिरी ओवर में वसीम जूनियर 5 गेंदों का सामना करके एक भी रन न बना सके। 20वें ओवर में 4 वाइड्स के बावजूद भी शाहीन हदफ से दूर रह गए। कप्तान सलमान अली आगा के बर्क रफ्तार 45 रन रायगा। मोहम्मद नवाज 28 और ख्वाजा नाफे ने 26 रन बनाए। हसरंगा के 4 शिकार। 12 ओवर्स के मैच में श्रीलंका के 160 रन, शनाका के 9 गेंदों पर 34 रन, 5 छक्के लगाए। वसीम जूनियर ने 3 ओवर्स में 54 रन दे डाले। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। शहनाइयां खामोश, खुशियां गम में बदल गईं। इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में शादी वाले घर में गैस लीकेज से धमाका। दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जान से गए, 11 जख्मी हो गए। शेरोन और मलिक की गुज़िश्ता रात शादी हुई। धमाके से 3 मकान जमीन बोस, एतराफ के कई घर मुतासिर। जाबाक होने वालों में पड़ोस के घर में मौजूद 2 भाई भी शामिल। 5 अफराद H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। दुआया तकरीब में हर आंख अश्कबार। 2 अफराद की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। चीफ कमिश्नर ने बताया, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ। फॉरेंसिक और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मजीद तहकीकात जारी। इस्लामाबाद गैस धमाके में अपनों को खोने का गम, अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल। बहन अपने भाई और भाभी समेत प्यारों को याद कर करके रोती रही। बताया, सुबह एक जोरदार आवाज से जागे, बाहर निकलकर देखा तो सब कुछ तबाह हो चुका था। घर मलबे का ढेर बन चुका था। बेटा, बहू और अहलिया समेत करीबी रिश्तेदारों को खोने वाले घर के सरबराह की दुनिया ही उजड़ गई। दूसरे घर में सोने के बाइस खुद महफूज रहा। यानी शाहिदीन के मुताबिक लोड शेडिंग के बाइस घर में गैस भर चुकी थी। किसी ने तीली जलाई तो खौफनाक धमाका हुआ। हर तरफ चीखों पुकार मच गई। दोबारा जब गैस आई है तो वो घर गैस से भर गया है। जब उसने तीली जलाई है वो बंदा भी जला, खुद धमाका हो गया। तकरीबन 7:20 या इससे मतलब इसी लगभग जो है ना इस पे हुआ। 4 से 5 घर जो थे ना उनकी छतें वो गिरी हुई थी और लोग जो थे जो चिल्लाना शुरू हो गए। हुकूमत का मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद का ऐलान। मुतासरा अफराद को दूसरी जगह मुंतकिल करने का इंदिया। गैस सिलेंडर्स की तैयारी और इस्तेमाल से मुतालिक हिफाजती जवाबित पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। सदर मुमलिकत की रेगुलेटर्स को हिदायत। वजीर आजम का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर दाखिला ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। पाबंदी के बावजूद इस्लामाबाद में सिलेंडर्स की गैर कानूनी फिलिंग का धंधा जारी। कराची में PTI का जलसा, कारकुनान की हंगामा आराई। बागे जिना, गुरु मंदिर और पीपल्स चौरंगी समेत दीगर मकामात पर पथराव और तोड़फोड़। मीडिया के साथ भी बदतमीजी। पुलिस एहलकारों की जानिब से शेलिंग और लाठीचार्ज। सुहेल आफरीदी का सिंध हुकूमत पर रास्ते बंद करने का इल्जाम। नुमाइश चौरंगी पर मुख्तसर खिताब करके चलते बने। PTI के एहतजाज के बाइस शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरी परेशान। वजीर दाखिला सिंध का शरपसंदों के खिलाफ एक्शन का हुक्म। SSP से रिपोर्ट तलब। शर्जील मेमन बोले, PTI को किसी ने जलसा करने से नहीं रोका। सिंध हुकूमत पर इल्जामात नामुनासिब करार। MKM पाकिस्तान की मुजाहिरीन की जानिब से हंगामा आराई की मजम्मत। जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। कराची में डकैती मुजाहिमत पर एक और शहरी मारा गया। सोराबकोट में लुटेरों ने अजमल को लूटने की कोशिश की, मुजाहिमत पर गोली मार दी। अजमल दौरान इलाज दम तोड़ गया। कराची में दंदनाती हैवी ट्रैफिक ने एक और कीमती जान ले ली। नॉर्दर्न बाईपास मवाज मोड़ के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक। ड्राइवर फरार, पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के खिलाफ CTD का एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 6 खवारिज हलाक। पेशावर के नवाही इलाके के बाचा कब्रिस्तान में 3 दहशत गर्द मारे गए। जिला खैबर में भी 3 अमन पसंद अंजाम को पहुंचे। असलहा बरामद। मजीद शिद्दत पसंदों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।
ईरान में बाहर से दहशतगर्दों को भेजा गया। अमेरिका और इसराइल शरपसंदों को हिदायत देते रहे। गैर मुल्की दहशतगर्दों ने मसाजिद को आग लगाई। अमनो अमान खराब करने वालों से निपटेंगे। ईरानी सदर का फसादियों को पैगाम। 2 हफ्तों से जारी हंगामों में 109 सिक्योरिटी एहलकार और 116 मुजाहिरीन जाबहक। ईरानी पुलिस चीफ का पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से सख्ती के साथ निपटने का ऐलान। तेहरान में दिन भर कारोबार जिंदगी मामूल के मुताबिक रहा। अमरीकी सदर का ईरान पर एक और हमले का मंसूबा। कार्रवाई के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग मगर हतमी फैसला नहीं हुआ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ट्रंप इंतजामिया को मुमकिन ईरानी रद्दअमल का खौफ लाहक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नेतन्याहू को टेलीफोन। सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीका ने हमला किया तो इसराइल और अमरीकी अड्डे हमारे हदफ होंगे। ईरानी स्पीकर की वार्निंग। पार्लिमान में मर्ग बर अमरीका के नारे। ट्रंप अज़ाइम से बाज न आए। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए मंसूबा तैयार करने का हुक्म। मकसद वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले अवाम की तवज्जो हटाना है। बरतानवी मीडिया का दावा। ट्रंप के इकदाम से नेटो के बिखरने का खदशा। सिफारतकारों की ग्रीनलैंड के करीब रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी की तरदीद। ग्रीनलैंड के मामले पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने। बरतानिया और जर्मनी का ग्रीनलैंड में फौजी मौजूदगी पर गौर। मकसद अमेरिका को पैगाम देना है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक केयर स्टारमर ने फ्रांस और जर्मनी समेत दीगर ममालिक से भी राब्ता किया। पेशावर में 9 मई को फसादात और हंगामा राई। सुहेल अफरीदी की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। पेशावर पुलिस की दरखास्त पर पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट तैयार। कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम भी मौजूद थे। बेशतर वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। तमाम अफराद की प्रोफाइल तस्वीर से वीडियोस में मौजूद अफराद की शनाख्त हुई। जो पाक फौज के खिलाफ बोले, क्या वो मुल्क का वफादार हो सकता? सोशल मीडिया के ऊपर बकवास करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को इस मुल्क में रहने का हक होना चाहिए? जिनकी वजह से आप सब अपने घर में सुकून की नींद सोते हैं, उसकी तो इज्जत करो। वो अपनी जान दे रहे हो और तुम उसको गाली दे रहे हो, और ये कैसे लोग हैं? जिनकी वजह से सुकून से सोते हो उनकी तो इज्जत करो। क्या फौज के खिलाफ बोलने वाला मुल्क का वफादार हो सकता है? क्या उन्हें मुल्क में रहने का हक होना चाहिए? सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का वर्कर्स कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। बोले, भारत के खिलाफ जंग जीतने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की इज्जत बढ़ गई। दुनिया आज बराबरी की सतह पर बात करती है। सिपा सालार ने कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। अगर जर्नैल बहादुर हो तो हर सिपाही बहादुर होगा। इस मुल्क में एक तहरीक शुरू करनी है जिसमें हमने इस मुल्क में ज्यादा सूबे होने चाहिए। मसाइल का हल ये है कि आपके सूबे ज्यादा हो, आपकी तरक्की ज्यादा हो और लोग आपस में मिलके इस सूबे के अवाम जो है वो फैसला करें। सूबों के नाम जो है वो बिल्कुल तब्दील नहीं करेंगे। 1100 किलोमीटर के बाद आपका एक सूबा हो, ये क्या मसाइल का हल है? सारा कुछ मेरे पास ही आ जाए, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मसाइल का हल, सूबों की तादाद में इजाफा। तमाम जमातें दिल बड़ा करें, नए सूबे बनाएं। सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का एक बार फिर मुल्क में नए सूबों के कयाम पर जोर। कामोकी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, IPP चाहती है सूबों का नाम तब्दील ना किया जाए। किसी की अक्सरियत है तो एक की जगह अपने ज्यादा वजीर आला बना लें। अब्दुल अलीम खान की वजीर आजम से टैक्स की शरह कम करने की अपील। किसान से गंदुम 4000 रुपए फी मन खरीदने का मुतालबा। कामुकी और गुजरावाला को मोजोवे से मुंसलिक करने का ऐलान। लाहौर सियालकोट सड़क को 6 लेन में बदलने की नवीद भी सुना दी। पाकिस्तान को IT का मरकज बनाना चाहते हैं। नौजवानों को बैनुल अक़वामी मयार की IT तालीम देना तरजीह है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की IT माहिर मरहुमा अरफा करीम के वालिदैन से गुफ्तगू। अरफा करीम फाउंडेशन का क़याम खुशाइन करार। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। अरफा करीम रंधावा के वालिदैन ने हुकूमती इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के लिए डेडलाइन मुकर्रर। पाकिस्तान के पहले नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर का इसी माह से आगाज। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान भर से आने वाले हर कैंसर मरीज का इलाज होगा।
बांग्लादेश का दो टोक मौक़िफ़, ICC मुज़ाकरात पर मजबूर। सरबरा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल BCB के सदर अमीनुल इस्लाम से मुलाकात करेंगे। जय शाह भारतीय बोर्ड को भी बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात बताएंगे। मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं, क्रिकेट गवर्निंग बॉडी को शवाहिद फराहम कर चुके सदर BCB की गुफ्तगू। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात की वजह से वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से इनकार किया। सुल्तान्स फॉर सेल मुल्तान की भी बोली लगेगी। PCB ने ओपन ऑक्शन का प्लान बना लिया, जल्द इश्तिहार जारी होने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले मुल्तान सुल्तान्स को खुद चलाने का फैसला किया। सियालकोट और हैदराबाद की कामयाब नीलामी के बाद बोर्ड्स ने हिकमत अमली बदलने पर गौर शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। अगर ये ना होता तो काफ़ी फीमेल्स जो है उनको पता ना होता कि व्हाट इज़ रनिंग। और कराची में साहिल पर बॉर्न टू रन विमेन एम्पावरमेंट रेस, ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। गिलगित की मुमताज़ ने मैदान मार लिया। चित्राल की नताशा का दूसरा और महनूर का तीसरा नंबर।